भोपाल में शून्य बजट प्राकृतिक कृषि पद्धति पर एक दिवसीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। विषय विशेषज्ञों ने दी जानकारियां, हुआ सीधा प्रसारण। सांसद नकुलनाथ का छिंदवाड़ा दौरा हुआ रद्द। आरटीपीसीआर कोविड संबंधी जांच पॉजिटिव आने पर दौरा किया स्थगित। आउटसोर्स कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से की मुलाकात। बैठक कर अपनी स्थितियों से कराया अवगत। और पुलिस अधीक्षक ने ली जिले के समस्त थाना प्रभारियों की बैठक। आगामी पर्वों को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बनाने हेतु दिए निर्देश। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश को कृषि में देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए आज शून्य बजट प्राकृतिक कृषि पद्धति पर केंद्रित कृषि विभाग की एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में किया गया। कार्यशाला में मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल, गुजरात के राज्यपाल आचार्य श्री देवव्रत और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ कृषि मंत्री कमल पटेल उपस्थित रहे। कार्यशाला का सीधा प्रसारण दूरदर्शन व वेबकास्ट के माध्यम से किया गया। कार्यशाला का जिला स्तरीय कार्यक्रम एफडीडीआई इमली खेड़ा में आयोजित किया गया, जिसमें कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन, पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल, जिला आपदा प्रबंधन समिति के सदस्य विवेक बंटी साहू, पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह, पूर्व विधायक नानाभाऊ मोहोड़, पंडित रमेश दुबे सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण व अधिकारी कर्मचारी, प्राकृतिक खेती करने वाले प्रगतिशील कृषकों के साथ ही विषय विशेषज्ञ, स्वयंसेवी संस्थाओं और गैर शासकीय संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। उपस्थित हैं। अगर आप देखेंगे, योग विज्ञान में उन्होंने डिप्लोमा किया, सबने पेट भरकर अच्छा मार्गदर्शन सुन लिया है, तो मेरे को चावल के रूप में आपको परोसना है। मैं समझता हूं कि हमारे मध्य प्रदेश सरकार वो ऐसे बैठे जैसे विद्यार्थी क्लास में बैठता और इतना रुचि लेकर के बैठे हुए। इन लोगों के इस भाव को देखकर मैं अनुभव कर रहा हूं कि लोगों को दबाव देकर के भीड़ के रूप में इकट्ठा नहीं किया गया, अपितु एक मिशन, एक नई क्रांति। और मैं कह सकता हूं कि आज का दिन मध्य प्रदेश के किसान के लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा, जहां इतनी बड़ी प्रधानमंत्री जी का जो एक लक्ष्य है, किसानों के लिए और किसानी से जो अनाज उत्पादन होता है, खाद्यान्न उत्पादन होता है, सब्जियां उत्पादन होती है, दूध उत्पादन होता है, और जो उसका उपभोग करते हैं उन सबके लिए गौरवशाली और ऐतिहासिक दिन है। से अधिक किसानों को प्राकृतिक खेती, शून्य बजट खेती से जोड़ा है। गुजरात के महामहिम राज्यपाल है, माध्यम से प्राकृतिक खेती की कार्यपद्धति के आधार पर हम रासायनिक खेती से कैसे छुटकारा मिल सके और जैविक खेती के माध्यम से आप जब उन्होंने कृषि के क्षेत्र में उन्होंने अपने दायित्व का निर्वाह किया था, हम अपनी जो जमीन है उस जमीन की जो उत्पादक क्षमता है उसको भी हम कमजोर कर रहे हैं। जो हम उत्पादन कर रहे हैं वह भी वास्तविक रूप से आज जो प्रदेश स्तर से प्राकृतिक खेती और जीरो बजट की खेती पर एक कार्यशाला हुई, उस तारतम्य में छिंदवाड़ा जिले में भी एक जिला स्तरीय कार्यक्रम हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में प्राकृतिक खेती करने वाले किसान, माननीय जनप्रतिनिधिगण, जिले के अधिकारीगण शामिल हुए। और ये जो प्राकृतिक खेती पर आज कार्यशाला हुई है, जिसमें गुजरात के माननीय राज्यपाल महोदय आचार्य देवव्रत जी का जो उद्बोधन था, वो किसानों के लिए नया आयाम देगा। और मैं समझता हूँ छिंदवाड़ा जिला इसमें प्रदेश में अग्रणी रूप में उभर के आएगा। इससे जिले के किसानों को बहुत फायदा होगा। 14 अप्रैल से 19 अप्रैल तक अपने संसदीय क्षेत्र छिंदवाड़ा के प्रवास पर आ रहे जिले के सांसद नकुलनाथ का स्वास्थ्य संबंधी कारणों से छिंदवाड़ा दौरा स्थगित हो गया है। सांसद कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार अस्वस्थ होने पर संपूर्ण जांच के उपरांत सांसद नकुलनाथ की आरटीपीसीआर कोविड संबंधी जांच पॉजिटिव आई है।
अतः इन लक्षणों को देखते हुए चिकित्सकों की सलाह के उपरांत सांसद नकुल नाथ का छिंदवाड़ा दौरा स्थगित कर दिया गया है। आज समस्त विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों के साथ पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ से ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स ठेका कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की ओर से बैठक संपन्न हुई। बैठक में समस्त विभागों में ठेकेदारी प्रथा के कारण आज आउटसोर्स कर्मचारियों की दयनीय स्थिति से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को अवगत कराया गया। साथ ही पीएफ, बीमा, वेतन और अन्य मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में कामगार कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष वासुदेव शर्मा के नेतृत्व में मनोज भार्गव, सह संयोजक राहुल मालवीय, समन्वयक दिनेश सिसोदिया, प्रकाश यादव, लता भारद्वाज, रितेश देवनाथ, रश्मि मालवीय, शरद पंत, के नेमा, राकेश सावले सहित ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के समस्त विभागों के प्रतिनिधि शामिल थे। हम आज एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं बताऊं सर कि हमारे यहाँ न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 3 के तहत मध्य प्रदेश में हर 5 साल में जो है इनका न्यूनतम वेतन रिवाइज होना चाहिए, पुनरीक्षित होना चाहिए। लेकिन 7 वर्ष हो गए, ये केवल जो है जो वेतन वृद्धि जो कर रहे हैं उसमें जो है जो महंगाई भत्ता है वो रिवाइज कर रहे हैं। ये उसको जो वेतन दे दिया उसी तारीख से दे दिया जिस तारीख से सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया था। लेकिन आउटसोर्स के कर्मचारियों को पूरे मध्य प्रदेश में न्यूनतम वेतन अधिनियम जो है जनवरी से जून 2014 के मानक के अनुसार उन्होंने रिवाइज किया था, श्रमायुक्त इंदौर ने, मध्य प्रदेश सरकार ने। लेकिन अभी 31 मार्च 2022 को भी इन्होंने उसको रिवाइज नहीं किया है। ये बड़ी बहुत मतलब गंभीर बात है, ये टेक्निकल। चलिए आप लोग ये ऐसा करो, तुम अनुराग के साथ पुलिस कंट्रोल रूम में आज पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल, एडिशनल एसपी संजीव उइके के साथ जिले के समस्त थाना प्रभारियों, एसडीओपी व सीएसपी सहित पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों की बैठक ली गई तथा आगामी दिनों में पड़ने वाले त्योहारों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक ने पुलिस अधिकारियों को आगामी पर्वों के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने हेतु निर्देशित किया ताकि सभी त्योहार सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाए जा सकें। और सर अपना मोटर में भी छोटी सी रैली है सर, जो हनुमान मंदिर है सर, आने के सामने वहाँ से मिलेगी सर। ठीक, नरसिंहपुर साइड से कोई आने वाले या कुछ ऐसा कोई मंदिर तो नहीं है वहाँ जो लोग जाते हो आते हो वहाँ से? संतोष कुछ है क्या? मुकेश सर 14 तारीख को अम्बेडकर देखते हैं सर, सिलेवाली में अम्बेडकर सर। पुलिस का एक जॉइंट निर्णय हो जाए कि व्यवस्था बनाए रखने के लिए, दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उनको बाहर ना निकलना का अवसर मिले, इसलिए हम ऐसा एक व्यवस्था बनाएंगे। इसको कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। इसलिए बोल रहा हूँ कि पिछले आयोजनों में एक्सीडेंट वाले घटनाक्रम हुए थे, जो सौसर थाना क्षेत्र में पिछले आयोजन में 1 जनवरी या कौन सा आयोजन था, डीजे वाला वाहन। तो जरूरी है कि डांस करने के उसमें लोगों को कई बार भूल जाता है कि सुरक्षा के क्या दृष्टिकोण से क्या करना है। पहले से ही सारी बातों पे चर्चा हो जाए और ऐसे व्यवस्थाएं आप लोग नए तरीके से सोच लीजिए कैसे आप उसको और शांतिपूर्ण तरीके से दुर्घटना रहित वातावरण में त्योहारों का आयोजन संपन्न हो पाए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत आज छिंदवाड़ा नगर निगम के वार्ड क्रमांक 14 रामबाग स्थित राशन दुकान पहुंचकर भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक साहू ने हितग्राहियों का स्वागत कर उनसे संवाद किया एवं अनाज वितरण किया। निःशुल्क अनाज वितरण कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू के साथ भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष अंकुर शुक्ला, नगर मंडल 1 अध्यक्ष रोहित पोफली, नगर मंडल उपाध्यक्ष मिलाप चौहान, युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष अनुज मल्होत्रा, विवेक बिट्टू मंडरा, जितेंद्र राय सहित भाजपा पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में अनाज वितरण योजना के लाभार्थी उपस्थित हुए। राशन दुकान में हितग्राहियों को निःशुल्क अनाज वितरण के पश्चात भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने हितग्राहियों से संवाद कर जाना कि उन्हें इस योजना का पूर्ण लाभ मिल रहा है अथवा नहीं। राशन दुकान में उपस्थित समस्त हितग्राहियों द्वारा इस योजना की भूरी भूरी प्रशंसा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया गया। जब से लॉकडाउन लगा तब से ध्यान दे रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में। थैंक यू।
हमारे देश के 80 करोड़ नागरिकों को निःशुल्क राशन देने का काम हमारी केंद्र की सरकार माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में संभव हुआ है। और आप देख रहे हो कि गरीबों को अगर संबल देने का काम किसी ने किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हर एक गरीब को यह 5 किलो राशन निःशुल्क दिया जा रहा है। और आज गरीबों के चेहरे खिले हुए हैं। कोरोना काल में जब लोगों के सामने चुनौती थी कि कैसे अपने परिवार का पेट भरे, कैसे अपने बच्चों को रोटी खिलाएं, क्योंकि उस समय सारे व्यवसाय बंद हो गए थे, मजदूरी बंद हो गई थी, खेती किसानी बंद हो गए थे। तब लोगों के सामने सबसे बड़ी चिंता थी और उनके सामने यह समस्या थी कि अपने परिवार का कैसे भरण पोषण करेंगे, कैसे पेट भरेंगे। लेकिन धन्य हो, ऐसे समय हमारे देश के प्रधानमंत्री सम्मानित नरेंद्र मोदी जी हैं जो देश के 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन दे रहे हैं। और उन्होंने तो और आगे बढ़ते हुए अभी पिछले 2 साल से लगभग यह योजना चली रही है और आगे बढ़ते हुए इसको सितंबर तक बढ़ा दिया है। तो मैं माननीय मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जबलपुर संभाग की जॉइंट डायरेक्टर शशि उइके का आज छिंदवाड़ा आगमन हुआ। यहां उन्होंने जिला पंचायत सभाकक्ष में महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में जिले भर के परियोजना अधिकारी उपस्थित रहे, जिनसे विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। जिला पंचायत में और एनएससी भी बहुत ज़्यादा है ना, तो कहाँ पड़ी है अभी लंबी, क्यों मोनिका बताओ, क्या मालूम है तुमको? कलेक्टर सर की मीटिंग में चर्चा हुई थी तो सर ने ही कहा था कि पोस्ट ऑफिस वालों से बात करते हैं और आगे के प्रोजेक्शन में पोस्ट ऑफिस में डेटा नहीं मिल पा रहा है। अरे इनके नंबर है क्या, एनएससी के नंबर, तो फिर जारी कैसे हो जब नंबर नहीं है? तो भाई पहले जारी हो चुके हैं ना। अभी 2000 एनएससी है या 8000 की, तो 8000 से 2000 की क्या है? कौन लाए? मतलब ये जो वहाँ की तरफ से, अरे भाई चौराई वाले लाए हैं। चौराई वाले कितना लाए? भाई कहाँ कितनी पेंटिंग है सबसे पहले ये बताओ। चौराई कितनी एनएससी पड़ी है अभी भी आपकी गुम एनएससी? कौन से ढंग की एनएससी है जो मिसिंग का गिरवाई, जैसे मैडम गिरवाई जितना पैसा अपन ने दिए उसकी एनएससी बनी, दूसरा से गिरवाई निकल जाए। दिवाली की वो सब अभी इसको बता दो, उन्हीं को बताओ, किसी को बता नहीं। आज महिला बाल विभाग के अंतर्गत संभागीय जेडी मैडम शशि उइके मैडम आज छिंदवाड़ा मैडम का आगमन हुआ है। विभागीय समीक्षा हेतु मैडम द्वारा सब जिले के सभी परियोजना अधिकारियों को बुलवाया गया है तथा मैडम के द्वारा विभाग की समस्त योजनाओं की समीक्षा की जा रही है। मध्य प्रदेश के निःशक्तजन आयुक्त संदीप रजक का मंगलवार को छिंदवाड़ा आगमन हुआ। यहां सर्किट हाउस में प्रगतिशील विकलांग कल्याण सेवा समिति के पदाधिकारियों ने अपनी टीम के साथ उनसे मुलाकात की और आयुक्त को दिव्यांगजनों की विभिन्न मांगों का ज्ञापन सौंपा। इस दौरान समिति के जिला अध्यक्ष राजा मंसूरी, जिला सचिव हबीब मंसूरी, परासिया ब्लॉक अध्यक्ष अलका विश्वकर्मा, शेख इमरान, नीलू ठाकुर, सुनील विश्वकर्मा, नरगिस तिवारी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। निःशक्तजन आयुक्त संदीप रजक ने इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए अपने दौरे के संबंध में जानकारी भी दी। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए और भारत सरकार की और मध्य प्रदेश शासन की जो विभिन्न योजनाएं हैं जो दिव्यांगजनों के हितार्थ चलाई जा रही हैं, उनका प्रभावी क्रियान्वयन जिला स्तर पर और तहसील स्तर पर अच्छे से हो सके, इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए हम पूरे मध्य प्रदेश की सभी जिला स्तर पर जा रहे हैं। उसी तारतम्य में छिंदवाड़ा जिले में हमारा आज का भी ये प्रवास हो रहा है। और जो यूडीआईडी कार्ड की जो भारत सरकार की योजना है, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड, जिसके माध्यम से दिव्यांगजनों को जो है योजनाओं का लाभ भविष्य में मिलने वाला है। मैं छिंदवाड़ा जिले को बधाई देना चाहूँगा कि यहाँ पर 100% उपलब्धि जो है यूडीआईडी कार्ड की उन्होंने कर ली है, जो हमारे वर्तमान चिन्हित दिव्यांगजन हैं। शेष हमारे जो चिन्हित दिव्यांगजनों के लिए अभी हमने चिन्हांकन शिविर के लिए भी निर्देश कल दिए हैं कि सभी ब्लॉक स्तर पर अपने जो है परीक्षण शिविर लगाए जाएं और उनको जो आवश्यक उपकरण है, आवश्यक सहायता है, जो मौके पर ही उनको देने का काम हम लोग करने वाले हैं।
मध्य शासन की जो एक योजना है, विशेष योजना, जिसमें निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन योजना, जिसमें अगर कोई निःशक्त के साथ कोई अगर सामान्य व्यक्ति अगर शादी करता है, विवाह करता है, तो उसको 2 लाख रुपए दिए जाते हैं, और निःशक्त से निःशक्त कोई अगर शादी करता है तो उसमें 1 लाख दिए जाते हैं। उस संबंध में हमने निर्देश दिए हैं कि कोई भी ऐसा दिव्यांगजन जिसका विवाह हो रहा हो वो न बचे, जिसको हम इस योजना का लाभ हम लोग न कर पाएँ। इसके साथ ही मध्य शासन ने जो है दिव्यांगजनों को आरक्षण में 6% का लाभ दिया है, क्योंकि भारत सरकार ने जो है एक्ट में यह प्रावधान किया कि 4% करना, परंतु मध्य शासन उसकी 6% कर रहा है। मैं सभी दिव्यांगजनों से भी कहना चाहूँगा कि जो भी कहीं भी इस प्रकार की नौकरियों के लिए जो है वो विज्ञापन वगैरह आता है तो उसमें ध्यान दें और अपना आवेदन करके जो है वो उसमें लाभ लें। और स्वरोजगार के लेकर भी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के और माननीय मंत्री जी के निर्देश हैं कि कोई भी दिव्यांग जो है वो खाली न बैठे, वो अपना आत्मनिर्भर बने और अपना स्वावलंबी बने। इसको लेकर भी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, और इसके लेकर भी जो है वो दिव्यांगजनों को जो है ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से 1 लाख से लेकर के 50 लाख तक की ऋण की सुविधा जो है वो दिए जाने के लिए कार्रवाई चल रही है। मैं सभी दिव्यांगजनों से जो है उनको कहना चाहूँगा कि वे भी आगे आकर के इसमें अपना इस योजना का लाभ लें। और छिंदवाड़ा जिले के सभी अधिकारियों को भी मैं कहना चाहूँगा कि और तीव्रता से दिव्यांगजनों के लिए काम करें, और कोई भी दिव्यांग ऐसा न बचे जिसको हम लोग लाभान्वित न करते हैं। 16 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव पर निकाली जाने वाली भव्य गदा यात्रा व सिमरिया हनुमान मंदिर में आयोजित होने वाले कार्यक्रम की जानकारियों से अवगत कराने के लिए आज स्थानीय राजीव भवन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, राज्य मंत्री गुरुचरण चौरे, विधायक सुजीत चौधरी, महिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती किरण चौधरी, कार्यवाहक जिला अध्यक्ष सीताराम डहरिया, कार्यवाहक अध्यक्ष जतन उइके, कांग्रेस उत्सव प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष आनंद बख्शी, जिला कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष सुरेश कपाले, जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष एकलव्य हाके, पप्पू यादव सहित अन्य कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे और कार्यक्रमों की जानकारी दी। इसके पूर्व भी हम लोग, कोरोना काल के पूर्व भी हम लोग हर वर्ष हनुमान जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाते आए हैं। 2 साल के अंतराल के बाद हमें यह शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। हमारा यह कार्यक्रम 2 चरणों में 16 अप्रैल को बनाया गया है। पहले चरण में सुबह हम लोग माननीय कमलनाथ जी सुबह पहले सिमरिया में हनुमान जी का पूजन, भगवान राम का पूजन, विष्णु का पूजन, कृष्ण का पूजन, जितनी वहाँ प्रतिमाएं हैं सबका पूजन करने के उपरांत विधि विधान से पूजन करने के लिए हमारे बनारस से विधि विधान से पूजा कराने पंडित जी आए हैं। वहाँ का पूजन संपन्न होने के बाद वहाँ भजनों का कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा 10:30 बजे। वहाँ से माननीय कमलनाथ जी 10:30 बजे रवाना होकर छोटी बाज़ार आएंगे। वहाँ छोटी बाज़ार में चौबे बाबा का दर्शन करेंगे, हनुमान जी के दर्शन करेंगे, राम जी का पूजन करेंगे, बड़ी माता मंदिर जाएंगे। उसके बाद जो गदा यात्रा हमारी प्रारंभ होने वाली है 11-11:15 के आसपास, गदा पूजन करने के बाद हमारे जितने भी भक्त जन वहाँ अपनी 2 पहिया वाहन से मोटरसाइकिल से वहाँ पर आएंगे, उनको माननीय कमलनाथ जी हरी झंडी दिखाएंगे और वह यात्रा हमारी 11-11:15 के आसपास छोटी बाजार से प्रारंभ होकर गोलगंज, फवारा चौक होते हुए हनुमान जी का मंदिर होते हुए नागपुर मार्ग में राजीव भवन के सामने से नागपुर नाका, वहाँ से चंदनगांव, सर्रा, नोनिया, सर्रा, लिंगा, फिर गोरेघाट होते हुए चिखली सरोवरा होते हुए यह हमारी यात्रा सिमरिया पहुँचेगी। और वहाँ पहुँचने के बाद हमारा वहाँ पर दिन में भंडारा प्रारंभ होगा। उसके उपरांत दिन भर शाम तक भंडारा चलेगा। दूसरे चरण का कार्यक्रम हमारा शाम को 6 बजे आरती होगी प्रारंभ। माननीय कमलनाथ जी आरती में उपस्थित रहेंगे और उसके उपरांत माननीय कमलनाथ जी लेजर शो में सम्मिलित होंगे। उसके बाद ऋचा शर्मा जी का, जो विश्व प्रसिद्ध गायिका है ऋचा शर्मा जी, उनके भजनों के कार्यक्रम में माननीय कमलनाथ जी उपस्थित होंगे। और 10 बजे के बाद हमारे संस्कृति मंडल के द्वारा रात भर जो हनुमान जी के चरित्र पर गायन होगा वह कार्यक्रम चलेगा। उसके बाद हमारा कार्यक्रम संपन्न होगा। इसके बीच में आपको जानकारी देना चाहूँगा
कि माननीय कमलनाथ जी यहाँ से रवाना होने के बाद वहाँ से कोस में जाएंगे और उसके बाद हम सब मिलकर जितने साथी हैं, मैं पूरे मीडिया के साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सब इस कार्यक्रम में भव्यता देने के लिए आप हमारा माध्यम हैं। आपसे निवेदन है कि आप इसको पूरी गरिमा के साथ प्रसारित करेंगे तो निश्चित रूप से यह धार्मिक नगरी छिंदवाड़ा को, सिमरिया मंदिर को एक स्थान प्रदेश और देश में मिलेगा, जिससे हम सब मिलकर धार्मिक वातावरण के साथ अपने आप को करेंगे। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय कमलनाथ जी जो पूजा करेंगे, माननीय कमलनाथ जी जो मंदिर में, चाहे वो सिमरिया का मंदिर हो, चाहे हमारा छोटी बाजार का मंदिर हो, इसके पीछे उनका उद्देश्य यह है कि सुख शांति और समृद्धि के लिए, छिंदवाड़ा जिले के लिए, प्रदेश की सब समृद्धि के लिए और देश की सुख समृद्धि के लिए विधि विधान से पूजा करने के लिए उन्होंने बनारस से जो पंडित बुलाए हैं, जो पूजन करने वाले बुलाए हैं, उनका प्रयास है कि हमारे छिंदवाड़ा में, हमारे प्रदेश में, हमारे देश में सब लोग सुख समृद्ध और सुखमय रहें, यही उनकी भावना है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि कार्यक्रम की गरिमा बनाने के लिए आप सबका सहयोग आवश्यक है। मध्य प्रदेश मीडिया संघ छिंदवाड़ा के तत्वावधान में आज छिंदवाड़ा जिले के ग्रामीण अंचलों के पत्रकारों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टर के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और सीधी जिले में पत्रकारों के साथ हुए दुर्व्यवहार पर विरोध दर्ज कराते हुए थानों में गृह विभाग के आदेश का पालन करवाए जाने की मांग रखी। छिंदवाड़ा जिला मीडिया संघ के सभी पत्रकार आज आपको अवगत कराना चाहते हैं, हमारी आवाज़ राष्ट्रपति महोदय जी पहुँचाए। तो सीधी जिले में आपने देखे होंगे पत्रकार के ऊपर झूठे मामले बनाए गए, पत्रकारों की बेइज्जती की गई। उसी मामले को लेकर आज मध्य प्रदेश मीडिया संघ, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जयवंत ठाकरे जी के आदेश अनुसार मैं जिला अध्यक्ष गया प्रसाद सोनी, सारे छिंदवाड़ा जिला के शहर से लेकर ग्रामीण अंचल के पत्रकार यहाँ एकत्र हुए और आज कलेक्टर महोदय को हमने ज्ञापन सौंपे हैं कि जो गृह मंत्रालय की आदेश कापी है उसका पालन नहीं किया जा रहा है। थानों में क्या हो रहा है, अक्सर देखा जा रहा है कि जो थाना प्रभारी है, वहाँ के अन्य विभाग के अधिकारी, जो पुलिस विभाग है, वो राजनीति नेताओं के दबाव में आकर पत्रकारों पर झूठे केस दायर करवा रहे हैं और पत्रकारों पर मामला बनाया जा रहा है। जबकि गृह मंत्रालय के आदेश कापी में स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोई भी मामला रजिस्टर्ड होता है तो पहले उच्च अधिकारी से इसकी जांच की जाए, उसके बाद मामला बनाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। इसके खिलाफ आज पूरे मध्य प्रदेश मीडिया संघ के पत्रकार जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने पहुंचे। सतपुड़ा विधि महाविद्यालय में आयोजित 57वें वार्षिक स्नेह सम्मेलन का समापन आज पुरस्कार वितरण के साथ किया गया। इस अवसर पर नगर निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सत्येंद्र वर्मा सहित अन्य अतिथि उपस्थित रहे। अतिथियों द्वारा स्नेह सम्मेलन के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। साथ ही कॉलेज प्रबंधन द्वारा सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर आभार व्यक्त किया गया। आपने देखा होगा रेल की पटरियों पर बच्चों को खेलते हुए देखा होगा, दौड़ लगाया जा सकता पटरी पर, क्यों नहीं लगा? जब पटरियां जमीन पर बिछी होती तब तो हम बगैर गिरे, बगैर, उसका एकमात्र कारण हमारे मन में बैठा हुआ भय है। तो प्रयास होने चाहिए और इसी भय को जो विद्यार्थी दूर कर लेता है, जो हमारी भारतीय संस्कृति को जोड़ने में, उसमें और विकास करने में मैं बच्चों से चाहूँगा कि ये जो हमारी समिति है, इनने इतने अच्छे ढंग से, सबसे बड़ी संस्था है, तो तालियों से मैं इस समिति का उपस्थित सभी महाविद्यालय के अध्यापकगण और उपस्थित सभी विद्यार्थीगण, छात्र छात्राएं, खासतौर से वो जो जा रहे हैं और जो नए आ रहे हैं, सभी का मैं स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। सत्य पापा जी भी कह रहे थे कि कोई विद्यालय जो है वो विद्यार्थियों से बनता है, साफ बात है, अच्छी बात है। जब मैं लॉ में एडमिशन लेने जा रहा था, 87 की बात है, तो मैं रहने वाला जैसा बनारस का हूँ, तो वहाँ पे बहुत अच्छा जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, तो मैं वहाँ गया। तो वहाँ जाने के बाद मैंने देखा तो वहाँ कुछ लोग थे, उन्होंने मुझसे कहा यार स्टाफ तो बहुत अच्छा है लेकिन स्टफ नहीं है। तो मेरी समझ नहीं आया कि स्टाफ बहुत अच्छा है, स्टफ नहीं है क्या मतलब?
तो बोले पढ़ने वाले विद्यार्थी अच्छे नहीं, भले ही बहुत बड़ा केंद्रीय विद्यालय हो, केंद्रीय विश्वविद्यालय हो, लेकिन यहाँ का टीचर का स्टाफ बहुत अच्छा है। आज की मैडम नीलम तामलदार और प्रगति विभाग के और प्रतिष्ठान पर है हर्षिता, इसके पक्ष में तैयार रहेंगे अरुणा कबरेती। एकल गायन प्रतियोगिता में कर्तव्य ध्वनि जारी रखें। प्रतिष्ठान में समूह गायन में दुर्गेश दहलिया, तुलसी बख्शी PLLB ऑनर्स पर प्रति चिन्ह भेंट करते हुए जोरदार कर्तव्य ध्वनि से हमारे अध्यक्ष जी का आज दिनांक 13/4/2022 को सतपुड़ा विधि महाविद्यालय में आयोजित किया जाने वाला वार्षिक स्नेह सम्मेलन 57वां जो नंबर है इसका, आज उसका समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। और उस समापन कार्यक्रम में हमारे छिंदवाड़ा महानगर पालिका के आयुक्त श्रीमान हिमांशु सिंह जी और जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्रीमान सत्येंद्र वर्मा जी और शासी निकाय के अध्यक्ष नवनीत व्यास जी और सतपुड़ा एजुकेशन सोसाइटी के सचिव अंशुल शुक्ला जी और प्राचार्य उपस्थित रहे। इस तारतम्य में मुख्य अतिथियों का स्वागत किया गया और जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्रीमान सत्येंद्र कुमार वर्मा जी का स्टाफ के द्वारा शाल और श्रीफल से स्वागत किया गया। पश्चातवर्ती स्थिति में हमारे मुख्य अतिथियों का स्मृति चिन्ह देकर महाविद्यालय स्टाफ के द्वारा सम्मान किया गया और हमारे मुख्य अतिथियों के कर कमलों के द्वारा समस्त छात्र छात्राओं को जो वार्षिक स्नेह सम्मेलन में आयोजित गतिविधि थी उसके पुरस्कार वितरण किए गए। और उसके पश्चात जो हमारे सीनियर जो छात्र हैं उनका विदाई समारोह आयोजित किया गया। पश्चातवर्ती स्थिति में समस्त अतिथिगण और छात्राओं का एट होम कार्यक्रम आयोजित किया गया। नागपुर रोड स्थित ELC इन MP के सेंट जॉन्स चर्च में गुड फ्राइडे के अवसर पर 10 अप्रैल से आत्म जागृति सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में शामिल होकर सामाजिक सदस्य पवित्र सप्ताह की सभा में प्रभु यीशु मसीह के वचनों को ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन दूसरा आमंत्रण जो है ये गेत्सेमनी बाग में इस रात से मुक्त करने के लिए, लोगों को क्षमा दिलाने के लिए, लोगों को पाप के बंधन से आजाद कराने के लिए, उन्हें उद्धार देने के लिए, उन्हें जीवन देने के लिए वो वहां पर संघर्ष कर रहा है। पहले आदम ने जो दंड पाया, परमेश्वर ने उससे कहा सुन, तेरे कारण से सारी सृष्टि जो है वो श्रापित हुई है। तो भूमि पर उपज बोएगा, वो ऊंट उगाएगी और एक और दंड आप याद रखना। परमेश्वर ने कहा जब तक तुम माथे से पसीना नहीं बहाएगा, खाना खाने नहीं पाएगा, रोटी नहीं खाएगा। देखो पसीना बहाना जरूरी है। पूरी बाइबल में केवल 3 स्थान में पसीने का जिक्र है। पहला आदम अपनी अनाज्ञाकारिता के कारण श्राप को पृथ्वी पे ले आया, मौत को ले आया, परमेश्वर के क्रोध और दंड को ले आया और इस सजा को ले आया कि जब तक तू पसीना नहीं पाएगा तब तक तू भोजन नहीं। विगत 10 तारीख से ELC चर्च छिंदवाड़ा में पवित्र प्रार्थना सभाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें चर्च के सभी महानुभाव, सभी सदस्य लोग बड़े गंभीरता के साथ में चर्च में प्रार्थना आराधना के लिए आ रहे हैं, क्योंकि ये इस दिन इसलिए हम लोग मनाते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह इन्हीं दिनों में क्रूस पर बलिदान होने के लिए तैयार हुआ। और ये पवित्र सप्ताह का जो पूरा सप्ताह है, इसमें प्रवचन भी किए जा रहे हैं, जिसमें कि हमारे ELC चर्च के बिशप महोदय माननीय सुक्का साहब इन दिनों में परमेश्वर के वचनों को हम सबों के लिए प्रचार कर रहे हैं। और इसके बाद की जो चर्च में 15 तारीख को, जो कि आप सभी जानते हैं
गुड फ्राइडे के अवसर पर पूरे मसीही समाज, पूरे देश में, पूरे संसार में गुड फ्राइडे को मनाया जाता है। उस दिन भी इस चर्च में प्रार्थना और आराधना सभाएं होंगी और 12 बजे से 3 बजे तक की जो गुड फ्राइडे का विशेष महत्व रहता है वो ये है कि 12 बजे से 3 बजे तक में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो क्रूस पर से कही गई 7 वाणी हैं, उन वाणियों पर मनन किया जाता है, उन प्रार्थना किया जाता है और ये याद किया जाता है कि प्रभु यीशु मसीह ने उस दिन गुड फ्राइडे के दिन में क्रूस पर बलिदान होते समय क्रूस पर से ये 7 वाणी कही गई, जो कि हम सबों के लिए बड़ी स्मरणीय और यादगार और शिक्षादायक वाणी है। और उसके बाद रविवार को जो ईस्टर का पर्व है, जो कि प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद जी उठा, इतवार के सुबह 5 बजे भी और कब्रिस्तान में 9 बजे से आराधना और भक्ति की जाएगी, जो कि हमारे जो पूर्वज जो मर चुके हैं उनको स्मरण किया जाएगा। श्री पूज्य सिंधी पंचायत के मार्गदर्शन में युवाओं को संगठित करने और उन्हें समाज के विकास से जोड़ने के लिए आज सिंधी युवा संगठन का गठन किया गया। सिंधु भवन में हुई विस्तृत बैठक में संगठन के गठन पर व्यापक चर्चा हुई। सभी वरिष्ठजनों ने सर्वसहमति से युवा संगठन के अध्यक्ष मुकेश लालवानी मुक्कू, उपाध्यक्ष के लिए दीपक माधवानी और आकाश पंजवानी का चयन किया गया। संगठन में सचिव कमलेश लालवानी, सह सचिव पप्पी आहूजा, कोषाध्यक्ष उत्तम परसवानी, सह कोषाध्यक्ष जुगल गंगवानी, मीडिया प्रभारी आकाश लालवानी को बनाया गया है। साथ ही संगठन का विस्तार करने के लिए समाज के वरिष्ठजनों ने उन्हें मार्गदर्शन दिया। हिंदी प्रचारणी सभागार में 12 अप्रैल की रात 2 दिवसीय ताल महोत्सव का शुभारंभ किया गया। ताल महोत्सव के प्रथम दिवस पर जिले की संगीत विधा से जुड़ी प्रतिभाओं ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देकर उपस्थित श्रोताओं एवं दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में नागपुर से आई तेजस्विनी कोडतकर द्वारा शास्त्रीय गायन प्रस्तुत किया गया, जिसका सभी ने भरपूर आनंद लिया। महोत्सव 2022 का प्रथम दिवस, जिसमें तबला, जुगलबंदी, गायन, बांसुरी वादन के साथ संपन्न हुआ। और कल भी इसी क्रम में द्वितीय दिवस, जिसमें कथक नृत्य की सामूहिक प्रस्तुति, तबला, पखावत, जुगलबंदी और सुरंजन खंडालकर जी का गायन आप सुनेंगे और आप सभी कल भी सादर आमंत्रित।
धर्मनगरी छिंदवाड़ा में सकल जैन समाज के तत्वावधान में 2 दिवसीय तीर्थंकर महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया जा रहा है। 2621वें जन्म कल्याणक महोत्सव की पूर्व बेला पर आज कुंडलपुर नगरी अहिंसा स्थली गोलगंज से विशाल जिन धर्म प्रभावना वाहन रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं सहित श्रावक गणों ने मंगलगान के साथ जय घोष करते हुए नगर के समस्त जिनालयों सहित चैत्यालयों की वंदना की। इस अवसर पर सौभाग्यशाली परिवारों द्वारा जिनालयों सहित चैत्यालयों पर ध्वजारोहण किया गया एवं जगह जगह सकल जैन समाज द्वारा रैली का भव्य स्वागत कर 2621वें जन्म कल्याणक महोत्सव की शुभकामनाएं दी गई। यद्यपि युद्ध नहीं कियो ना ही रखे ऐसी तीर, परम अहिंसक आचरण तदपि बने महावीर। ऐसे अहिंसा के प्रणेता तीर्थंकर महावीर भगवान का 13 एवं 14 अप्रैल 2022 को सकल जैन समाज छिंदवाड़ा में 2621वां जन कल्याणक महोत्सव मना रहा है, जिसकी पूर्व बेला पर हमने आज सभी युवा साथी और सकल जैन समाज के तत्वावधान में विशाल जिन धर्म प्रभावना वाहन रैली निकाली और नगर के समस्त जिनालय और चैत्यालयों की सामूहिक वंदना की, मंगलगान किया, जयघोष करते हुए अपने नगर का भ्रमण किया और सभी जिनालों पर जिन शासन का पावन ध्वज फहराया। अभी हम आए ये पार्श्वनाथ जिनालय नई आबादी गांधीगंज स्थित है, हमने यहाँ पर ध्वजारोहण किया और सभी का यहाँ आत्मीय स्वागत किया गया। मैं सकल जैन समाज छिंदवाड़ा की ओर से आपको तीर्थंकर महावीर भगवान के मंगलकारी 2621वें जन कल्याणक महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और चैत्र सुदी 13 यानी कि 14 अप्रैल को पूरा विश्व तीर्थंकर महावीर भगवान के 2621वें जन कल्याणक महोत्सव मनाएगा। तो आइए हम सब मिलकर वीर प्रभु का उत्सव मनाते हैं। इसी पवित्र भावना के साथ धर्मनगरी छिंदवाड़ा की सकल जैन समाज की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र मित्रों। शहर की हृदय स्थली छोटी बाजार में श्री रामलीला रंगमंच पर जारी श्रीमद् भागवत कथा में आज वेदाचार्य पंडित नंदकिशोर शास्त्री ने ध्रुव चरित्र की कथा का वर्णन किया, साथ ही शिव विवाह की कथा सुनाई। भक्तों ने इस दौरान नाचते गाते भगवान भोलेनाथ की बारात भी निकाली। इस स्थल पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तगण कथा का रसपान कर रहे हैं। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा। माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ के गले में माल्यार्पण करें। इसके बाद भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को गले में माल्यार्पण करेंगे। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। मंत्र का जाप दिया और उस मंत्र के प्रभाव से आज वो परमात्मा भी सामने खड़े हैं, लेकिन ध्रुव आंख नहीं खोल रहे हैं क्योंकि उनके हृदय में भगवान की प्रतिमा साक्षात है। जब वो चाहता है तो अपने आप सब हो जाता है। करेंगे इतना बड़ा कार्यक्रम। जब मूकम करोति वाचालम पंगु लंघिते कृपा बरसती है ना, तो वो परमात्मा बड़ा दयालु है। राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद श्री हनुमान जन्मोत्सव पर अनगर हनुमान मंदिर में श्री रामनवमी पर्व से लेकर हनुमान जयंती तक संगीतमयी श्री राम कथा प्रवचन जारी है। इस स्थल पर पंडित नागेंद्र जी ब्रह्मचारी ने आज राम वनवास की कथा सुनाई। कथा स्थल पर बड़ी संख्या में उपस्थित होकर श्रद्धालु भक्तगण कथा श्रवण कर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं।
राजा बनने के लिए आदमी कितने प्रकार के करोड़ों रुपए खर्च करता है कि हम जीत जाए। सोचा अगर मैं राजा बन गया तो मेरी रास्ता मेरे भक्त लोग देख रहे हैं, वो तो निराश हो जाएंगे। जो मेरे जाने के बाद में भी बैठ करके मेरी कथा सुनते हैं, वो भक्तों का विश्वास मेरे ऊपर से उठ जाएगा। इसलिए भगवान राम अथवा जिस राज्य में राजा की पत्नी को ही कोई हरण करके ले जाए, उस राज्य में अशांति है कि नहीं। जिसे राम जी ने सोचा पहले प्रजा के दुख को दूर करूंगा और जब मैं राजा बनूंगा तो सब लोग ये कहेंगे कि राम राज बैठे त्रिलोका और हर्षित भय गए सब। तो इसलिए ये जो भगवान राम के वनवास की लीला है, बड़ी करुण लीला है। बिना किसी अपराध के भगवान राम को 14 वर्ष के लिए वनवास जाना था। और ऐसा ही नहीं, जब हम कहीं जाते हैं तो जेब में थोड़े बहुत पैसे भी रख करके ले जा रहे थे, परंतु सोचो भगवान राम जिस समय जा रहे थे, एक कपड़े से अपनी पत्नी और भाई को साथ लेकर के भगवान राम। और आइए अब इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। भोपाल में शून्य बजट प्राकृतिक कृषि पद्धति पर एक दिवसीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। विषय विशेषज्ञों ने दी जानकारियां, हुआ सीधा प्रसारण। सांसद नकुलनाथ का छिंदवाड़ा दौरा हुआ रद्द। आरटीपीसीआर कोविड संबंधी जांच पॉजिटिव आने पर दौरा किया स्थगित। आउटसोर्स कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से की मुलाकात। बैठक कर अपनी स्थितियों से कराया अवगत। और पुलिस अधीक्षक ने ली जिले के समस्त थाना प्रभारियों की बैठक। आगामी पर्वों को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बनाने हेतु दिए निर्देश। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।